बात करेंगे आज हम शनिदेव की और शनिदेव की, मंगल देव की और राहु देव की और केतु देव की। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैंने ये क्यों चार चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक श्लोक यहाँ पे बोलूँगा। शनिवत राहु, शनि की तरह राहु और कुजवत केतु और मंगल की तरह केतु होता है। तो हम असेंडेंट की बात कर रहे थे, तो आप शनि देव की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो 11 नंबर कुंभ होती है और मंगल देव की जो होती है 8 आपकी स्कॉर्पियो होती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो यहाँ पे 8 आप लिख लेते हैं और यहाँ पे 11 हम लिख लेते हैं और बात करेंगे हम यहाँ पे राहु और केतु की। बाकी सभी असेंडेंट की हमने बात कर ली थी छठे भाव में, लेकिन राहु केतु रह गए थे, तो स्पेशल वीडियो उनके लिए बनाई गई है ताकि आप कंफ्यूज ना होइए। चलिए, तो अगर आपके यहाँ पे 11 नंबर बैठा है तो आपको कंसीडर करना है कि यहाँ पे 2 माई बाप हैं, एक शनि है और एक राहु है। तो शनि और राहु को यहाँ पे दिया गया है स्थान शनिवत राहु कुजवत केतु, और राहु अगर आपके चार्ट में बैठा है छठे भाव में। इसी तरीके से केतु को भी इस घर का स्थान दिया जाता है और केतु भी अगर यहाँ पे बैठा हो तो क्या रिजल्ट वो दे सकता है वो नोट कर लीजिए। और लगता है आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप देखिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे इंस्टाग्राम पे अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं, और चार्ट के साथ विंशोती दशा अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि आपको रिप्लाई वहाँ पे मिल सके, लेकिन आपको 60 दिन का धैर्य बनाना पड़ेगा। चलिए, तो राहु अगर आपका यहाँ पर आकर बैठ जाता है, इस घर पर राहु आकर बैठ जाता है, तो 11 नंबर यहाँ है, 12 1 2 3 4, तो कहीं ना कहीं राहु जो है वो बैठा होगा किसके घर में? चंद्रमा के घर में। चंद्रमा के घर में राहु बैठा होगा तो भाई आप जो इंसान होंगे थोड़ी सी अपनी सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब राहु और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चलेगी तो सेहत के साथ खिलवाड़ आपका हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर बैठने पे आप मेडिसिन, क्योंकि राहु जो होता है इसको नोट कर लीजिए, ये आयुर्वेदा से जुड़ा होता है, होम्योपैथिक की जो मेडिसिन आप खाते हैं उससे जुड़ा होता है। ऐसे लोग जो रेकी हीलिंग करते हैं, क्रिस्टल्स के साथ हीलिंग करते हैं, उनके साथ जुड़ा होता है। तो अगर आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, अगर आप फार्मासिस्ट हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा सक्सेस यहाँ पे दिला सकता है, क्योंकि जो राहु होता है ये ड्रग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मेडिसिन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इस फील्ड से जुड़े हैं, इस फील्ड में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, एम है आपका, तो आप इसमें बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट। जो लोग फार्मासिस्ट होते हैं, जो आप जाते हैं दुकानों पर दवाइयाँ लेने, वो सारे फार्मासिस्ट होते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप उनकी चार्ट उठा के देखेंगे इस तरीके का रिलेशनशिप अवश्य बना होगा। चलिए, अब केतु की बात कर लेते हैं कि हमने कहा शनिवत राहु कुजवत केतु। केतु आपकी कुंडली के अगर छठे भाव में बैठा हो तो क्या वो देगा? केतु जो है कहीं ना कहीं इस भाव को पसंद भी करते हैं, राहु भी इस भाव को पसंद करते हैं, छठे भाव को, तो डरने वाली बात नहीं है चंद्रमा से। तो केतु अगर यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर है, 9 10 11 12 1, तो 1 नंबर यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं इसे कह दूं कि विपरीत राजयोग, जी हाँ, क्योंकि शनिवत राहु कुजवत केतु, बात तो एक ही हो गई, तो ये विपरीत राज का योग बन जाता है यहाँ पे। तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, मेहनत जो होगी ऐसे लोगों में कूट कूट के भरी होगी। अगर आप देखेंगे अपने कार्य को बहुत ही बारीकी के साथ करने में सूक्ष्म होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं होगा। क्योंकि कई बार आप पूछते हैं कि भाई मुझे पता नहीं है वाई आई एम इन दिस फील्ड, कि मैं इस फील्ड में क्यों हूँ, मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था लेकिन इस फील्ड में मुझे सफलता मिल रही है। क्यों? कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव आपके छठे भाव में होता है। तो आप अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि आप कार्य कर रहे हैं लेकिन उस कार्य में अपने आप का दिलचस्पी बहुत कम होगी। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे देखिए छठा भाव बीमारी का भाव होता है, विपरीत राजयोग बनता है और केतु पसंद करते हैं, तो बीमारी भी आपसे दूर रहेगी। जल्दी आप बीमार नहीं होंगे, अगर बीमार होंगे तो उस पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। दुश्मनों को पे भी आप आसानी से विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे जब आपका यह भाव यहाँ पे होगा। परंतु यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर आपको ब्लड खून की कोई समस्या आती है तो तत्काल जाके डॉक्टर के साथ उसका इलाज करवाइए।
और यह राहु केतु इस भाव में बैठे हैं, तो छठे भाव में राहु केतु का बैठना आपने देख लिया इनका क्या आउटकम्स आएगा। तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिविटी वे में इसको ध्यान में लेके चलिए। हाँ, जब इनकी दशा अंतरदशा आए, लग्न की आए या चौथे भाव की आपस में संदर्भ आए, तो आपको इन भावों से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना है। वही कि आपको सेहत का ध्यान रखना है, वही कि आपको दूसरे के मामलों में टांग नहीं अड़ानी है, वही कि आपके अपने घर के सदस्यों के सेहत का ध्यान रखना है। तो इतना ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ मंगल में है। तो यहाँ पर इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री।